गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, यानी कि बीएड फोर्थ सेम में जो कि थर्ड पेपर होता है, उस थर्ड पेपर का नाम है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि रोल ऑफ यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को की भूमिका क्या है। तो सारा डीपली पढ़ लिए थे कि यूनेस्को की भूमिका क्या क्या है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि छूट गए थे, यानी कि इस वीडियो में उस पॉइंट को देखेंगे। तो जिसमें पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र। यानी कि संयुक्त राष्ट्र क्या होता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर इसे संक्षिप्त रूप से इसे कई समाचार पत्रों में संद्रा भी कहते हैं। इसे कहीं संक्षेप में समाचार पत्रों में संद्रा भी कहते हैं, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। यानी जो संयुक्त राष्ट्र का जो अधिकार पत्र है, इस अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर पाए। जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो आप लोगों को शायद पता होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 से लेकर 45 के बीच तक चला था। ये द्वितीय विश्व युद्ध है। और जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 18 के बीच तक था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ये चला था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें बहुत जान माल की भी नुकसान हुई थी। और अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। उस परमाणु बम गिराने की वजह से आज भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वहां पे एक अधिकार पत्र तैयार किए गए, जिसमें 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। और दूसरे विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। और वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह से युद्ध न उभर पाए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, फिर कभी भी वैसा विश्व युद्ध न हो पाए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश भी थे। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है, उस संयुक्त राष्ट्र में इस समय 193 देश हैं, यानी कि 193 देश शामिल हो चुके हैं। और विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश शामिल हैं। और इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी सम्मिलित है।
193 देश तो ये शामिल है। इनके अलावा कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो कि शामिल है, जैसे आम सभा है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी सम्मिलित है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी और इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका अधिवेशन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुआ था। और न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया और न्यायालय हेग में स्थित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। यानी जब छुट्टी रहता है, उस छुट्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो हमेशा यह सदन चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार भी संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही होता है। यानी जो न्यायालय के प्रशासन पर जो भी व्यय होता है, उस सारे व्यय का खर्चा भी राष्ट्र संघ पर ही होता है। 1980 तक अंतर्राष्ट्रीय समाज इस न्यायालय का अधिक प्रयोग नहीं करता था, पर जब से अधिक देशों ने, विशेषतः विकासशील देशों ने न्यायालय का प्रयोग करना शुरू किया है, फिर भी कुछ अहम राष्ट्रों ने, जैसे कि संयुक्त राज्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निभाना नहीं समझा हुआ है और ऐसे देश प्रत्येक निर्णय को निभाने का स्वयं निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बाद आता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में क्या हुआ कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है और यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को मनाने में भी प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाए रखने का एकमात्र हल है राजनीति नहीं। यानी कि जब हम राजनीति नहीं करेंगे तभी क्या कर पाएंगे? विश्व को हम शांति रख सकते हैं। जब इसमें अगर हम राजनीति करने लगे, यानी किसी काम में हस्तक्षेप करने लगे, तब इसको हम क्या कर पाएंगे? शांति नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसका मुख्य कार्य यही होता है कि विश्व में शांति बनाए रखना एकमात्र हल है, राजनीतिक नहीं। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और आरंभिक समय में इस परिषद में मात्र
28 सदस्य थे, यानी कि शुरू में यह जब बना था तो मात्र 28 सदस्य ही थे, सॉरी 28 कह रहे 18 सदस्य थे। और 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र को संशोधित करके इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई। यानी कि 1965 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 27 कर दी गई। और 1971 में सदस्यों की संख्या फिर बढ़ाकर 54 हो गई। 1971 में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 54 हो गई थी। अब प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यानी कि इसमें जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, यानी जो 1/3 जो भाग सदस्य होते हैं वह प्रति वर्ष पद से मुक्त होते हैं, उनके जगह फिर दूसरे को रखा जाता है। यानी प्रति वर्ष 18 सदस्य बदले जाते हैं। पद मुक्त होने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए होता है और उसका चयन ECOSOC के छोटे और मझले प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिल्वी ल्यूकस है, यानी कि जो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं इसमें वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है सिल्वी ल्यूकस। ये वर्तमान समय में ये उसके अध्यक्ष है। और 1992 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकारों को बढ़ाया गया, यानी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इनके जो भी अधिकार थे इनको बढ़ाए गए। कब बढ़ाए गए? 1992 ईस्वी में। अल्जीरिया, चीन, बेलारूस, जापान, सूडान, न्यूजीलैंड इसके सदस्य देश भी हैं। और यहाँ के निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा ही किए जाते हैं। किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार करने के लिए भी जब परिषद की बैठक होती है तो जब परिषद की बैठक होती है तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करती है। और इस बैठक में विशेष में उस प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। परिषद हर वर्ष जुलाई में 4 सप्ताह के लिए मिलती है और 1998 के बाद से यह अप्रैल में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के वित्तीय मंत्रियों के साथ और एक सम्मेलन भी होता है। तो ये तो था संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी सचिवालय की क्या क्या भूमिका होती है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है, यानी कि सचिवालय भी क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र का ये भी एक उसका मुख्य अंग है। जो
संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व होता है और संयुक्त राष्ट्र के बाकी के अंगों के लिए भी आवश्यक जानकारी और सुविधा सचिवालय द्वारा ही प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। जो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप ही जो महासचिव होते हैं वो अपनी सहायता के लिए दक्ष होते हैं, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारी का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद ही वह चुनते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं अब तक कितने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में किसकी किसकी नियुक्ति कब हुई थी, इसको थोड़ा हम डिटेल्स देख लेते हैं। देख लो सीरियल नंबर, यहाँ पे नाम हो गया और यहाँ पे देश हो गया। देश और कार्यकाल। पहले पर थे ट्रिग्वी ली और यह किस देश के थे ट्रिग्वी ली? ये नॉर्वे देश के थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1946 से लेकर 1953 के बीच रहा था। इनका कार्यकाल कब तक था? 1946 से लेकर 1953 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद दूसरे जो अध्यक्ष बने थे डैग हैमर रस्कजोल्ड थे। डैग हैमर रस्कजोल्ड और यह किस देश के रहने वाले थे? यह स्वीडन के रहने वाले थे और इनका कार्यकाल कब से कब था? 1953 से लेकर 61 तक। 1953 से लेकर 1961 के बीच इनका कार्यकाल रहा। और तीसरे अध्यक्ष कौन बने थे? यू थॉन्ट, जो कि यह म्यांमार के रहने वाले थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? म्यांमार के रहने वाले थे। इनका जो कार्यकाल था 1961 से लेकर 71 के बीच था, यानी कि 1961 से लेकर 71 के बीच इनका कार्यकाल था। उसके बाद चौथे पर थे कुर्ट वाल्डहाइन। इनका कार्यकाल, ये किस देश के रहने वाले थे? यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका जो कार्यकाल था 1972 से लेकर 82 के बीच था। 1972 से लेकर 82 के बीच। ये कार्यकाल था। अब आगे देखते हैं। पांचवें नंबर पर जो थे जेवियर पेरी डी कुयार थे। जेवियर
पेरिस डी कुवियार। और ये किस देश के रहने वाले थे? ये पेरू देश के रहने वाले थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1982 से लेकर 1992 तक। 1982 से लेकर 92 के बीच तक इनका कार्यकाल रहा। फिर 6वें नंबर पर बने थे बुतरस घाली। और ये बुतरस घाली जो थे, यह मिस्र देश के रहने वाले थे। मिस्र के रहने वाले थे। और इनका जो कार्यकाल था 1992 से लेकर 97 के बीच रहा था। उसके बाद 7वें नंबर पर आए थे, यानी 7वें नंबर बने थे कोफी अन्नान। जो कि कोफी अन्नान कहाँ के रहने वाले थे? घाना देश के रहने वाले थे। और इनका जो कार्यकाल था कोफी अन्नान का 97 से लेकर 2006 के बीच था। दो 2006 के बीच इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 7वें नंबर पर आए, यानी 8वें नंबर पर बने थे बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे, यानी जो दक्षिण कोरिया देश है वहां के रहने वाले थे। और दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। और बान की मून का कार्यकाल कब से कब तक था? 2006 से लेकर 16 तक था। 2006 से लेकर 2016 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद 9वें पर बने थे एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस यह कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। और जो इनका कार्यकाल है 2007 से अब तक है। 2007 से अब तक। नीचे कर देना, थोड़ा देख लीजिए। हाँ, जो एंटोनियो गुटेरस यह पुर्तगाल के रहने वाले थे, जो कि इनका कार्यकाल था 1907 से लेकर अब तक इनका कार्यकाल है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस ही है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के मतलब जो भी अध्यक्ष है यही है इस समय। ये था मतलब संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अब तक कितने लोगों की मतलब नियुक्ति हुई थी, इन लोगों का सारा मतलब डिटेल्स बायोडाटा था। अब आगे हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विषयों तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की
कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है और सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद से उचित अभिस्ताव कर सकती है और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। जो संयुक्त महासभा, संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा होता है, इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य अंगों में से एक है और इस सभा का हर वर्ष सब सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है और इन प्रतिनिधियों में से एक को ही अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि सामान्य सभा वह अकेला मुख्य अंग है जिसमें सब सदस्य देश सम्मिलित होते हैं और उसके सम्मेलन अधिकतर विवाद के मंच ही होते हैं। जो भी वह सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में अधिकतर विवाद के मंच ही होते हैं। यह किसमें होते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अब इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भी 6 प्रमुख अंग में से यह भी क्या है? एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यही कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है और इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। इसमें जो 5 सदस्य होते हैं, ये क्या होते हैं? अस्थाई सदस्य होते हैं और जिसमें 2 सदस्य जो होते हैं अस्थाई होते हैं। अब प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 5 अस्थाई सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं, पर विविध मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार ही 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं और सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला अनुसार ही क्या होता है? बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। 6 अंग में कौन कौन से होते हैं? सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है और न्याय संहिता परिषद है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। यानी जो 21 जून है, 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। दीर्घायु मतलब जो मनुष्य होते हैं उनकी उम्र क्या होती है, ज्यादा होती है अगर योग करेंगे तो। पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था। यानी कि पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, यानी कि पहली बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में 27 सितंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समस्त दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। ये जो भी बातें हैं नरेंद्र मोदी यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये सारी बातें कही थी, यानी कि ये सारी बातें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले थे। जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था और 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के यानी कि दिसंबर 2014 को 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली कि यानी कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर यानी मोदी जी ने जो यह प्रस्ताव दिए थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, यह 90 दिनों के अंदर ही पूर्ण बहुमत से पारित हो गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस के लिए सबसे कम समय है। यानी कि पहली बार ये समय आया कि किसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस के लिए यह सबसे कम समय था। नहीं तो जो कुछ भी और भी लागू करना होता था ज़्यादा समय लगता था, लेकिन जब यह
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 90 दिन में ही सारे प्रस्ताव मंजूर हो गए और यह 90 दिनों के अंदर यह लागू हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है 21 जून को हर साल मनाया जाएगा। तो ये तो सारी चीजें थी यूनेस्को के बारे में, यानी कि रोल ऑफ यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को के रोल क्या क्या थे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल की भूमिका क्या होती है। तो आज फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।